तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या कहता है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो हम लोग बार बार यहाँ पे एक चीज को देख रहे हैं सभी क्वेश्चन में, अभाज्य गुणनखंडन। तो आप लोगों को एक बार फिर से बता दे, जिस भी क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि लिखा रहे, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है। अगर आप किसी दूसरे तरीके से बनाकर आंसर अगर ला भी देते हैं तो आपका स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाएगा। इसलिए हम अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी कि पहला संख्या है 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखेंगे 72 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड। और उसके बाद देखेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड। आप लोगों को बताए ये अभाज्य गुणनखंड जो भी है अभाज्य संख्या से लगाकर निकाला जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 6 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे 3 बार में, और 3 चूंकि एक अभाज्य संख्या है तो 3 को एक बार में, तो हो गया 2 गुना 3, दोनों में कुछ नहीं है तो पावर 1 और 1। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 72। क्या है 72, जब 72 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, फिर से लगाएंगे 2 से तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18 और फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9 और फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 1। अब हम लोग देखते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3, यानी कि 2 का पावर 3 और गुना, और 3 कितने बार है, 1 और 1 2, यानी 3 का पावर 2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का निकालेंगे, सबसे पहले 2 से 6 दूनी 12 और 0 है तो 0 बिठा देंगे, फिर 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 पचे 15 और फिर लास्ट में 5 से लगाकर 1 लिख देंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 कितने बार है, 1 2 3 बार, और 3 एक बार और 5 एक बार, तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 और गुना 5 का पावर 1। अब सबसे पहले हम लोग को निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए हम लोग पिछले भी वीडियो में देखे थे, पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे कि 6, 72 और 120 का जो सबसे छोटा घात होगा, जो सबसे छोटा साझा घात, जो सबसे छोटा साझा घात यानी कि जो घात दोनों में होगा उसी को लेंगे। जैसे 2 का पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सबसे छोटा क्या है 2 का पावर 1, और गुना, और इसमें देखिए 3 का पावर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी सबसे छोटा क्या है 3 का पावर 1। इसमें हालांकि 2 है, लेकिन हम लोग जब HCF निकालेंगे तो छोटा घात को लेंगे, तो 3 का पावर 1 यानी 2 गुना 3 यानी 6। HCF हमारा क्या निकल गया 6। अब जब हम लोग LCM निकालेंगे, ये हो गया HCF और यहाँ LCM किसका किसका 6, 72 और 120 का। तो हम लोग लेंगे बड़ी संख्या, बड़ी सभी बड़ी घात की सभी संख्या, बड़ी घात की सभी संख्या को लेंगे। जैसे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, यानी सबसे बड़ा हो गया 2 का पावर 3 गुना, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा हो गया 3 का पावर
2 और यहाँ 5 है इसलिए 5। अब यहाँ देखेंगे 2 का पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुना 3 का पावर 2 3 तिया 9 9 अठी 72 और 72 गुना 5 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1 और 7 पचे 35 और 1 36 कितना आ गया 360। सर कैसे किए 9 अठी 72 और गुना 5 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1 7 पचे 35 और 1 36 यहाँ से यानी कि 360 हमारा क्या हो गया एलसीएम। इस तरह से हम लोग एलसीएम भी निकाल लिए एलसीएम भी निकाल लिए। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा, ये आपका होमवर्क की तरह है जो आप वीडियो पुश करें और पहले सॉल्व करें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। इससे आपका रिवीजन होता जाएगा और एग्जाम के समय आपको तकलीफ नहीं होगी। हम लोग लेंगे यहाँ पे 8 48 और 112 का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडन विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दें। तो वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं और ऐसे ही सभी प्रश्नों को एक एक करके हम हमारे साथ जुड़े और उदाहरण के सहित सॉल्व करें ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे आपको कहीं दिक्कत ना हो। धन्यवाद। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि यह वीडियो आपको, यह क्लास आपको कैसा लगा।